गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम टेस्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम बेस्ट PYQ MCQ क्वेश्चन होंगे। और नॉर्सेट, DSSB, RRB, UP, UMS, RML, HEP, GI, KGMU लखनऊ, ऑल CHO सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऑल स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, ऑल CHO एग्ज़ाम, ऑल ANM एंड GNM, एम्स नर्सिंग, नॉर्सेट नर्सिंग एग्ज़ाम, UP NHM, UP NRHM स्टाफ नर्स NCHO, MP NRHM स्टाफ नर्स, राजस्थान CHO एग्ज़ाम, बिहार CHO एग्ज़ाम, हरियाणा CHO एग्ज़ाम, DSSB स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, ESIC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, रेलवे RRB रिक्वायरमेंट सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम, ANM एग्ज़ाम, CRPF नर्सिंग एग्ज़ाम, BSF नर्सिंग एग्ज़ाम, CRPF नर्सिंग एग्ज़ाम, UP SSC ANM एग्ज़ाम, त्रिपुरा CHO एंड नर्सिंग एग्ज़ाम सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी लोग इन प्रश्न को पढ़िए, पढ़ना और आंसर बताना। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और हाँ, अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, when lifting a patient onto a stretcher, the nurse should bend from the मरीज को स्ट्रेचर पर उठाते समय नर्स को झुकना चाहिए। A शोल्डर, B नी, C बैक, D वेस्ट यानी कंधा, घुटनों से, पीछे से या कमर से। तो इसका आंसर क्या होगा? मरीज को स्ट्रेचर पर उठाते समय नर्स को झुकना चाहिए। कहाँ से झुकना चाहिए? कंधे से, घुटने से, पीछे से, कमर से। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है, घुटनों से झुकना चाहिए, घुटनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रफेज रोगेज इज इन द डाइट स्टिमुलस, यानी कि आहार उत्तेजना में रफेज है। आहार उत्तेजना में रफेज का क्या मतलब है? आहार उत्तेजना में रफेज का क्या मतलब? ए एपेटाइट भूख, बी पेरिस्टाल्सिस क्रमांकुचन, सी द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस पाचक रसों का प्रवाह, डी सर्कुलेशन प्रसार। इसका राइट आंसर क्या है? आहार उत्तेजना में रफेज का क्या मतलब है? रफेज का। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी पेरिस्टाल्सिस क्रमांकुचन। राइट आंसर बी सही है, बी सही है। राइट आंसर बी सही है। आहार उत्तेजना में जो रफेज का मतलब होता है वो पेरिस्टाल्सिस क्रमांकुचन। इसका राइट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विद वुंड हीलिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकता है? मतलब ऐसा कौन सा है जो घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकता है? संकुचित पट्टी, कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट उच्च प्रोटीन आहार, कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन आसपास के क्षेत्रों को साफ रखना, मॉडरेट एक्टिविटी मध्यम गति। तो इसका राइट आंसर सही होगा। राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर ए सही होगा। राइट आंसर ए सही है। कॉन्स्ट्रक्टिव बैंडेज संकुचित पट्टी। राइट आंसर से घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकता है वो है कॉन्स्ट्रक्टिव बैंडेज यानी संकुचित पट्टी।
शंकु छोटी इकट्ठी पट्टी होगी तो घाव भरने में बाधा उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेलुएटेड बाई। 48 घंटे बाद जले हुए रोगियों के लिए द्रव प्रतिस्थापन की सफलता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 48 घंटे बाद जो जले हुए रोगी हैं उनका द्रव प्रतिस्थापन की सफलता का मूल्यांकन मतलब जांच किस प्रकार किया जाता है? वेट वजन के द्वारा, बी यूरिन आउटपुट मूत्र उत्पादन के द्वारा, सी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी मूत्र विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा, डी पेरिफेरल परफ्यूजन परिधीय छिड़काव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी, यूरिन आउटपुट के द्वारा, मूत्र उत्पादन के द्वारा हम जांच या मूल्यांकन द्रव प्रतिस्थापन की सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं यूरिन आउटपुट के द्वारा, मूत्र उत्पादन के द्वारा। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पल्स डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। जो पल्स डिफिसिट में क्या अंतर है? ए रेडियल एंड अल्नर पल्स, बी रेडियल एंड फीमोरल पल्स, सी रेडियल एंड एपिकल पल्स, डी रेडियल एंड कैरोटिड पल्स। जो पल्स डिफिसिट में डिफरेंट है वो किसके किसके बीच का है? आंसर बताइए। राइट आंसर का सही हो रेडियल एंड पल्स, रेडियल एंड अल्नर पल्स। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए सही है। पल्स डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है किसके किसके बीच का है? तो रेडियल एंड अल्नर, रेडियल एंड अल्नर पल्स के बीच का के डिफरेंस को हम पल्स डिफिसिट कहते हैं। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए और आंसर बताइए। एक क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंक्स, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी एक्सपेक्टेड इज। जो एक ग्राहक स्वर यंत्र के कैंसर के लिए गर्दन पर बाहरी विकिरण प्राप्त कर रहा है, सबसे संभावित दुष्प्रभाव क्या होने की संभावना है या उम्मीद है? ए कॉन्स्टिपेशन, बी डिस्पीनिया, सी सोर थ्रोट, डी डायरिया, कब्ज, दमा, गला खराब होना, दस्त। एक ग्राहक स्वर यंत्र के कैंसर के लिए गर्दन की बाहरी विकिरण प्राप्त कर रहा है, सबसे संभावित दुष्प्रभाव होने की क्या उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर सही होगा सी सोर थ्रोट। राइट आंसर सी सही है। सी गला खराब होने की संभावना ज़्यादातर रहेगी। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण को श्रृंखला तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका। ए हैंड हाइजीन, हाथ की स्वच्छता, बी बियरिंग ग्लव्स दस्ताने पहनना, सी प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, ग्राहकों को अलग थलग रखना, डी प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट, ग्राहकों के लिए निजी कमरे उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए,
हैंड हाइजीन, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना या स्वच्छता रखना। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो इसका है राइट आंसर हैंड हाइजीन। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गाउन शुड बी वॉर्न व्हेन, गाउन तब पहना जाना चाहिए जब, कब पहना जाना चाहिए। क्लाइंट हाइजीन इज पुअर, यानी ग्राहक की स्वच्छता खराब है। बी द नर्स इज असिस्टिंग व्हेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नर्स दवा प्रशासन में सहायता कर रही है। सी द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या हेपेटाइटिस, ग्राहक को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या हेपेटाइटिस है। डी ब्लड या बॉडी फ्लूइड आर लाइकली टू गेट ऑन द नर्स क्लोथिंग फ्रॉम ए टास्क द नर्स प्लान्स टू परफॉर्म, नर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य के कारण रक्त या शारीरिक तरल पदार्थ नर्स के कपड़ों पर लगने की संभावना रहती है। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी सही होगा इसका। नर्स को गाउन तब पहना जाना चाहिए जब नर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य के कारण रक्त या शारीरिक तरल पदार्थ नर्स के कपड़ों पर लगने की संभावना रहती है, तब नर्स को गाउन पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आंसर बताइए। मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर्स व्हेन द नर्स, अधिकांश दवा संबंधी त्रुटियां तब होती हैं जब नर्स ए इफ़ केयरिंग फॉर टू मे क्लाइंट, यदि बहुत अधिक ग्राहकों की देखभाल करनी हो। बी इट इफ़ फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीडर, यदि नियम की प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहता है। सी इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन अनफेमिलियर मेडिकेशन, यदि अपरिचित दवा दी जा रही हो। डी इफ़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग न्यूमरस मेडिकेशन, यदि अनेक दवाइयों देने की जिम्मेदारी हो। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर बी सही है, इसका राइट आंसर बी। इफ़ फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, यदि नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहता है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। मोस्ट एरर अकर्स व्हेन द नर्स, अधिकांश दवा संबंधी त्रुटियां तब होती हैं जब नर्स यदि नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और आंसर बताइए इसका। तो द नर्स सिलेक्ट रूट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू, जो नर्स दवा देने के लिए मार्ग का चयन किसके अनुसार करती है। ए हॉस्पिटल पॉलिसी, अस्पताल नीति। बी द प्रेस्क्राइबर ऑर्डर, प्रेस्क्राइबर का आदेश। सी द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, आदेशित दवा का प्रकार। डी द क्लाइंट साइज एंड मसल्स मास, ग्राहक का आकार और मास द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर सही है बी द प्रेस्क्राइबर ऑर्डर, प्रेस्क्राइबर का आदेश के अनुसार नर्स जो है सिलेक्ट करती है रूट को। राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर सॉरी। ए पेशेंट विद
tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered. क्या क्षय रोग से पीड़ित रोगी को जो आइसोनाइड चिकित्सा पर है यह भी दवा दी जानी चाहिए? ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी निकोटिनिक एसिड, डी पायरिडॉक्सिन। राइट आंसर सही होगा इसका। राइट आंसर सही है बी, सॉरी डी। राइट आंसर डी सही है, पायरिडॉक्सिन। राइट आंसर डी सही है। ए पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस हु इज ऑन आइसोनाइज्ड थेरेपी शुड आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड। क्या क्षय रोग से पीड़ित रोगी को जो आइसोनाइड चिकित्सा पर है यह भी दवा देनी चाहिए? कौन सी? तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट टू प्रिवेंट। बेहोश ग्राहक को मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय प्राथमिकता क्या है? ए एस्पायरेशन, आकांक्षा, बी माउथ ओडूर, मुंह की दुर्गंध, सी डेंटल कैरी, दंत क्षय, डी ओरल अल्सरेशन, मौखिक अल्सरेशन। तो इसका राइट आंसर सही होगा। राइट आंसर सही है ए एस्पायरेशन। राइट आंसर ए सही है, एस्पायरेशन। राइट आंसर ए सही है, एस्पायरेशन। आकांक्षा, बेहोश ग्राहक को मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय प्राथमिकता क्या है? तो आकांक्षा, एस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन ए क्लाइंट्स रूम, योर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू। यदि आपको किसी ग्राहक के कमरे में बिजली की आग का पता चले तो आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? ए सर्च एंड एक्टिविटीज द फायर अलार्म, अग्नि अलार्म खोजें और सक्रिय करें। बी कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग ऑल डोर एंड विंडो, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आग को सीमित रखें। सी इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर, तत्काल खतरे से में पड़े किसी भी ग्राहक या आगंतुक को बाहर निकालें। डी एक्सटिंग्विश द फायर बाय यूजिंग द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, निकटतम अग्निमाशक यंत्र का उपयोग करके आग बुझाएं। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, सी, सॉरी सी। इसका राइट आंसर सही होगा सी। राइट आंसर सी। इवैक्यूएट एनी क्लाइंट और विजिटर इन इमीडिएट डेंजर, यानी तत्काल खतरे में पड़े किसी भी ग्राहक या आगंतुक को बाहर निकालेंगे पहले। ये सबसे कार्यवाही होगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया एग्ज़ाम में, बहुत ही बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन सारे, जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको कई बार आ चुके हैं, कई बार। हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। विश्वास ना हो तो आप खुद इन क्वेश्चनों को पढ़ें और फिर बताएं। और एग्ज़ाम पेपर जो हैं प्रीवियस ईयर के उसमें देखें। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, CHO, कोई भी एग्ज़ाम हो उस पेपर उठा के देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 क्वेश्चन नंबर, विच इंटरवेंशन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड इन ए केयर प्लान फॉर
इम्प्रूविंग स्लीप इन ओल्डर एडल्ट, यानी वृद्धों की नींद में सुधार के लिए देखभाल योजना में कौन सा हस्तक्षेप शामिल करना सबसे उपयुक्त है? ए. डिक्रीज फ्लूड 2 to 4 आवर बिफोर स्लीप, यानी सोने से 2 से 4 घंटे पहले तरल पदार्थ का सेवन कम कर दें। बी. एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फैटिग, शाम को व्यायाम करने में थकान बढ़ती है। डी. सी. अलाउ करेंगे टू द क्लाइंट टू स्लीप एज लेट एज पॉसिबल, ग्राहक को यथा संभव देर तक सोने की अनुमति दें। डी. टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे टू मेक अप फॉर लॉस्ट स्लीप, यानी खोई हुई नींद की पूर्ति के लिए दिन में झपकी लें। तो वृद्धों की नींद में सुधार के लिए देखभाल योजना में कौन सा हस्तक्षेप शामिल करना सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। राइट आंसर इसका सही है बी, हस्तक्षेप ये होगा बी। एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फैटिग, शाम को व्यायाम करने में थकान बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। अगर आपने हल्के में गलती लेने की कोशिश की, गलती की, तो आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए प्राइमी ग्रेविटा एट 37 वीक 37 वीक रिपोर्टेड टू द लेबर रूम विद सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया with heavy bleeding per vagina. The FSH was normal at the time of examination. The best management option for her is, यानी 37 सप्ताह की एक प्राइमी ग्रेविटा को प्रसव कक्ष में सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया के साथ योनि से भारी रक्त स्राव की शिकायत मिली है। जांच के समय FSH जो है सामान्य था। फीटल हार्ट साउंड जो है, FSH का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड। प्रसव के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ए. एक्सपेक्टमेंट मैनेजमेंट, अपेक्षित प्रबंधन। बी. सिजेरियन सेक्शन। सी. इंडक्शन एंड वैजाइनल डिलीवरी, प्रेरण और योनि प्रसव। डी. इंडक्शन एंड फोर्सेप्स डिलीवरी, प्रेरण और संदेश प्रसव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सही होगा बी, सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर सही होगा बी, सिजेरियन सेक्शन। सबसे प्रसव के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन विकल्प है वो है सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 16 और आंसर बताओ। द फर्स्ट कंसीडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन, प्लेसेंटा एब्रप्शन के उपचार में पहला विचार क्या है? ए. इमीडिएटली डिलीवरी, तत्काल डिलीवरी। बी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजेन का प्रशासन। सी. एमनियोसेंटेंसिस टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस, निदान स्थापित करने के लिए एमनियोसेंटेंसिस। डी. प्रोमोट रेस्टोरेशन ऑफ एन इफेक्टिव सर्कुलेशन विद IV फ्लूइड, IV तरल पदार्थ के साथ प्रभावी परिसंचरण की शीघ्र बहाली। तो इसका राइट आंसर सही होगा। प्लेसेंटा के उपचार में पहला विचार क्या है? तो इमीडिएटली डिलीवरी। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए सही है, इमीडिएटली डिलीवरी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और आंसर बताइए। ए केस ऑफ 35 वीक्स प्रेगनेंसी विद पॉलीहाइड्रोमनास एंड मार्केट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज मैनेज्ड बाय, यानी पॉलीहाइड्रोमनास और चिह्नित श्वसन संकट के साथ 35 सप्ताह की गर्भावस्था का मामला प्रतिबंधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? ए. IV फ्यूरोसेमाइड, बी. सैलाइन इन्फ्यूजन, खारा आसब। सी. एमनियोसेंटेसिस, उल्वेधन। डी. ARM। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी,
ARM। राइट आंसर सही होगा डी, ARM। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली सीन इन फीटस विद कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन। यानी कि जन्मजात CMV संक्रमण वाले भ्रूणों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या देखा जाता है? ए हियरिंग लॉस बहरापन, बी मायोकार्डाइटिस, सी ब्लड डिस्क्रेसियासिस और डी पल्मोनरी सिस्टिस। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए बहरापन। राइट आंसर सही है ए, बहरापन देखा जाता है, बहरापन। जन्मजात CMV संक्रमण वाले भ्रूण में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या देखा जाता है? हियरिंग लॉस देखी जाती है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड। पल्स ऑक्सीमेट्री का उपयोग किया जाता है। ए काउंट द रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर की गणना, बी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेक इनटू द लंग्स, फेफड़ों में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करना, सी मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मापें, डी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन द ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करें। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी। राइट आंसर सही है डी। राइट आंसर डी सही है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन द ब्लड, यानी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करें। पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए और आंसर बताइए। पैरासर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ। पैरासर्वाइकल ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ खतरा है। ए इनहिबिशन ऑफ लेबर, प्रसव का अवरोध, बी फीटल ब्रेडिकार्डिया, भ्रूण मंद नाड़ी, सी इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, रक्त की हानि में वृद्धि, डी एटोनी ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की एटोनी। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी फीटल ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर बी सही है। फीटल ब्रेडिकार्डिया, भ्रूण मंद नाड़ी। पैरासर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ, तो वो है फीटल ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और आंसर बताइए। थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इज इन्वॉल्व। जो थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर शामिल है वो किस में है? ए वैजाइनल म्यूकोसा, बी यूरेथ्रल म्यूकोसा, सी लेवाटाटोर एनिमसल्स और डी एनल स्फिंक्टर। तो इसका राइट आंसर सही है डी एनल स्फिंक्टर। राइट आंसर डी सही है। राइट आंसर डी एनल स्फिंक्टर। जो थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इज इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व? तो एनल स्फिंक्टर में, अवरोधिनी गुदा में। क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे सब लोग। तो द नर्स टीच ए क्लाइंट हु हैज़ हैड सर्जरी टू इंक्रीज विच न्यूट्रिशन टू हेल्प विद टिश्यू रिपेयर। नर्स सर्जरी कराने वाले एक ग्राहक को सिखाती है कि ऊतकों की मरम्मत में मदद करने के लिए कौन सा पोषण बढ़ाना चाहिए। कौन सा ऐसा पोषण है जो बढ़ा देना चाहिए?
ऊतकों की मरम्मत में मदद करने के लिए। ए फैट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी प्रोटीन। राइट आंसर सही है बी। प्रोटीन जो है ऊतकों की मरम्मत करने में काम आता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज routinely गिवन इन प्रेगनेंसी। वो निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भावस्था में नियमित रूप से दिया जाता है। ए इन्फ्लुएंजा, बी ओरल पोलियो, सी टिटनस, डी रेबीज। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी टिटनस। राइट आंसर सी सही है सी। गर्भावस्था में नियमित रूप से टीका दिया जाता है वो टिटनस दिया जाता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। ए हेपेरिन, बी मॉर्फिन, सी नैलोक्सोन, डी वारफेरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सही होगा। राइट आंसर ए सही है ए। राइट आंसर ए सही है। राइट आंसर ए सही है। हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को पार नहीं करता है। प्लेसेंटा को डज नॉट क्रॉस, प्लेसेंटा को पार नहीं करता। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो उदाहरण है वो क्या है। एल्बो, ए एल्बो, बी हिप जॉइंट, सी थंब एंड फिंगर, डी बिटवीन रिस्ट बोन्स। तो इसका राइट आंसर सही होगा हिप जॉइंट। राइट आंसर सही है बी हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ। जो कार्पल टनल सिंड्रोम किसके संपीड़न के कारण होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम तो ए द मीडियन नर्व, बी द रेडियल नर्व, सी द अल्नर नर्व, डी द फीमोरल नर्व। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। जो कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है वो द मीडियन नर्व के द्वारा मध्य तंत्र के संपीड़न के कारण होता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए और आंसर बताएंगे। पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज। वह गर्भ निरोधक विधि जो यौन संचारित संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करती है वह है कौन। लेटेक्स कंडोम यूज, ए बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन, डी विड्रॉवल मेथड। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर सही होगा ए। लेटेक्स कंडोम यूज जो है उपयोग किया जाता है संचारित संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आंसर? अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय। अमीबियासिस जो होता है वो किसके कारण होता है? अमीबा ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, सी लेशमेनिया डोनोवानी, डी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण या द्वारा होता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 द नियोनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज जो नियोनेटल पीरियड होता है डिफाइंड करते हैं। नवजात अवधि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ए द फर्स्ट 7 डे ऑफ लाइफ जीवन के पहले 7 दिन, बी द फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ जीवन के पहले 28 दिन, सी द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ जीवन के पहले दिन, डी फ्रॉम 1 मंथ से लेकर 1 ईयर ऑफ लाइफ जीवन के 1 महीने से 1 वर्ष तक के नियोनेटल पीरियड। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी। जो नियोनेटल का पीरियड कहलाता है वो कितने से कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर बी है फर्स्ट 28 ऑफ लाइफ जीवन के पहले 28 दिन को हम की अवधि को हम नवजात अवधि को नियोनेटल पीरियड कहते हैं। बी राइट आंसर सही है बी। जो जीवन के पहले 28 दिन होते हैं उनको हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन द पार्किंसन डिसीज। जो निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंसन रोग में शारीरिक मूल्यांकन निष्कर्ष नहीं है? पार्किंसन डिसीज में शारीरिक मूल्यांकन निष्कर्ष नहीं है। तो ए एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट संज्ञानात्मक प्रभाव का अभाव, बी मास्क लाइक एक्सप्रेशन मुखौटे जैसी अभिव्यक्ति, सी डिसएरिथमिया, डी पिल रोलिंग ट्यूमर्स ऑफ द फिंगर गोली घुमाते समय उंगलियों में कंपन। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। राइट आंसर ए सही है ए। जो इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसन डिसीज, यानी कि पार्किंसन रोग में शारीरिक मूल्यांकन निष्कर्ष नहीं है। तो वो है एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी संज्ञानात्मक प्रभाव का अभाव। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं और आप सभी लोग क्वेश्चन को रिवीजन करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही आपके लिए लाभ होगा। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए और वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए। और ये क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी ऑल इंडिया की कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया की कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो, नॉट सेट, एम्स और CRPF, बिहार CHO, कोई भी CHO एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स एग्ज़ाम हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो आप वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाएं। और एक बार वीडियो देखिए, एक बार 2 बार, और फिर आप अपने जहाँ से भी आपने एग्ज़ाम दिया है, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल सकें वो पढ़िए। फिर हमें बताइए कमेंट में कि हमने क्वेश्चन ये फालतू के लिए हैं या फिर मतलब हमने सही पढ़ाए हैं।
सही क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कई बार पिछली जितनी सारी एग्ज़ाम आए हुए उनमें उसमें सभी एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।